आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव। 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। किरण जाधव है, सिमी भौमिक और विवेक महाजन भी मौजूद है आदित्य बिरला मनी से। एसजीएक्स निफ्टी 63 पॉइंट्स नीचे 9204 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। मिस्टर महाजन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। आज की ओपनिंग से पहले एकाएक जो क्यूज हैं स्पेशली ग्लोबल फ्रंट पर वो थोड़े से कमजोर हो गए हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क जो अराइज हुआ है सीरिया और यूएस से, उसकी वजह से हम सभी एशियन मार्केट्स में 1% तक का डिप देख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स भी ½ % नीचे ट्रेड कर रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी 9200 के बेहद नजदीक। इन क्यूज के बीच में क्या प्रोजेक्शंस आपकी, कितना कमजोर हम खुल सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यस, यू आर करेक्ट, जियोपॉलिटिकल रिस्क हैज रिटर्न, तो उसके पीछे थोड़ा आज करेक्शन देख रहे हैं। रिस्क ऑफ मे मेक द मार्केट स्लाइटली वीक अहेड ऑफ ए लॉन्ग वीकेंड, अहेड ऑफ द वीकेंड। पीपल विल बी कॉशियस और बहुत बड़ा पोजीशन लेके जाना नहीं चाहेंगे, बट वी शुड नॉट फॉरगेट द मार्केट्स आर एट एलिवेटेड लेवल। करेक्शन इफ एनी विल बी शैलो और करेक्शन शुड बी सीन इन द पॉजिटिव स्पिरिट, बिकॉज हमें लगता नहीं कि ज्यादा डाउनसाइड है। देयर इज लॉट ऑफ कैश चेजिंग स्टॉक्स और हमें लगता है कि लोअर लेवल पे सपोर्ट आएगा। एज फार एज लोकल मार्केट्स आर कंसर्न, we don't see the market going up meaningfully below 9050 9100 level, और weakness में definitely buying is going to emerge big time as far as local markets are concerned. अच्छा, वैसे विवेक, आप भी वेट ही कर रहे होंगे कि मार्केट के अंदर कोई डिप मिले तो आप भी बाय करना चाहेंगे। जैसे अभी आप कह रहे थे कि किसी भी डिप में अच्छे शेयर्स बाय भी करने चाहिए, तो आप क्या खरीदेंगे? Top of the mind is chemical space, which we are very bullish from a multi-year perspective. Some of the stocks which fit in that space include Aarti Industries. We continue to be positive on PI Industries and Sudarshan Chemical. This entire space should be benefiting from the slowdown or production cut that China is undertaking on account of pollution, और local demand is increasing. हमें लगता है कि ये जो stocks हैं they should deliver multi-year return. Piramal Enterprises is another stock. अगर correction में मिलता है तो would be a buyer on that stock. We continue to be positive on auto and auto ancillary. Maruti, Eicher Motor and in auto ancillary अगर 1000 के आसपास मिले तो FIM will be a very good buy. ठीक है, तो यहाँ पर ऑटो एंसिलरी और केमिकल स्पेस से प्रेफरेंसेस बताई हैं नई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। कुछ खबरों वाले शेयर्स अगर देखें तो एक डाटामेटिक्स पर नजर रखिए। खबर है कि कंपनी ने यूएस में नई कंपनी शुरू की है और सब्सिडरी के जरिए नई कंपनी खोली है। डाटामेटिक्स रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर इंक के नाम से ये कंपनी की शुरुआत हुई है, लेकिन ये स्टॉक कल 2.25% बढ़कर बंद भी हुआ था। खबर भी पॉजिटिव है, तो ऐसे में एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। किरण, आप मूव एक्सटेंड हो सकता है या फिर जिन्होंने पोजीशंस होल्ड की हुई हैं वो निकल जाएं आज? करना चाहिए। मुझे लगता है कि फ्रेश पोजीशन भी ली जा सकती है। एक अच्छा खासा मूव हमने करीबन नवंबर से करीबन जनवरी मिड तक देखा था पिछले साल और इस साल। उसके बाद एक अच्छा टाइम करेक्शन कपल्ड विद प्राइस करेक्शन हुआ है। जो प्राइस करेक्शन हुआ है वो फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन भी नहीं हुआ है, और उसके पहले अगर निकलता है स्टॉक तो बहुत ही स्ट्रेंथ दर्शाता है। मेरा मानना है कि अभी भी बाय किया जा सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से 130 का स्टॉप लॉस रहेगा, डिलीवरी के हिसाब से करीबन 124 का स्टॉप लॉस रहेगा, और ट्रेडिंग के टारगेट्स करीबन आज के लिए रहेंगे करीबन 142 से 145 के, और डिलीवरी के टारगेट्स करीबन 160 के ऊपर के रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है, लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करनी चाहिए। सिद्धार्थ सदानी भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, शुक्रिया समय देने के लिए। अभी एक जो ट्रिगर है ना सीरिया वाला, अगर आज के इवेंट को छोड़ दिया जाए तो Q4 नंबर्स भी हैं, पोजीशन थोड़ी पहले लेना शुरू भी कर देते हैं। इस बार के क्वार्टर के लिए हिसाब से आप क्या खरीद रहे हैं और क्या बेच रहे हैं? मेरे को सिर्फ यही बताइए, सिर्फ Q4 ही बताइएगा, आगे पीछे कुछ नहीं। सिर्फ Q4 के हिसाब से क्या खरीद रहे हैं और क्या बेच रहे हैं? देखिए, Q4 के हिसाब से डिम्पी, हम जो अभी खरीद रहे हैं वो ऑटो स्पेस में खरीदारी कर रहे हैं। हम मानते हैं कि ऑटो स्पेस में कंपनीज लाइक अशोक लेलैंड जिसके बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। टू व्हीलर स्पेस में हम लोग खरीद रहे हैं जहाँ पे कंपनीज लाइक टीवीएस मोटर्स, हम मानते हैं कि यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और जिस हिसाब से हमने डाउनटर्न देखा था टू व्हीलर स्पेस में, यहाँ से और मजबूती आएगी यहाँ से। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से कैपिटल गुड्स में थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं। कुछ एक कंपनियां जैसे कि किर्लोस्कर ब्रदर्स जो एक लॉस किया करती थी पिछले साल, अभी प्रॉफिट्स में आ गई है। हम मानते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी खरीदारी की जा सकती है क्योंकि कंपनी के नंबर्स बहुत अच्छे आ सकते हैं।
ठीक है, पूजा के पास चलते हैं, फटाफट से जान लेते हैं अगले 2 मिनट में 10 इंट्राडे कॉल्स। बताइए पूजा। जी गुड मॉर्निंग। सारे ही कॉल्स में आज खरीदारी करने की राय है। चॉइस ब्रोकिंग ने कंटेनर कॉर्प में खरीदारी करने की राय दी है और इनका मानना है कि इंट्राडे में ही 1075 तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं और 1030 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय ये दे रहे हैं। दूसरे कॉल में इन्होंने IDFC में खरीदारी करने की राय दी है और इनका मानना है कि इंट्राडे में 2 से 3% की तेज़ी देखने की उम्मीद है। कल भी अच्छी तेज़ी थी और आज भी वो बरकरार रहने की उम्मीद है। 60 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 55 का स्टॉप लॉस का सुझाव ये दे रहे हैं। इसके अलावा अगला कॉल है इनका PFS में। यहाँ पर इन्होंने 45 के लेवल्स के लिए बाय कॉल दिया है, 42 का स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल में इन्होंने महिंद्रा फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय दी है। यहाँ पर इनका मानना है कि 346 तक के लेवल्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टर पॉइंट्स के कुछ व्यूज देते हैं। इन्होंने BEL में खरीदारी करने की राय दी है। 170 के टारगेट के लिए 164 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। सेंचुरी टेक्सटाइल्स में इनका अगला बाय कॉल है 1080 के टारगेट के लिए और 1042 का स्टॉप लॉस का ये सुझाव दे रहे हैं। और अगले कॉल में इनका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर इनका मानना है कि 2 से 3% की तेज़ी देखने की उम्मीद है स्टॉक में। इंट्राडे में ही 162 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं स्टॉक में और 152 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। गोदरेज प्रॉपर्टीज इनका अगला बाय कॉल है 460 के टारगेट के लिए और 430 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। IDBI कैपिटल ने दोनों ही बड़े निफ्टी काउंटर्स में खरीदारी करने की राय दी है। पहला कॉल इनका TCS में है। यहाँ पर इनका मानना है कि 2450 के लेवल्स आज इंट्राडे में देखने की उम्मीद है। 2378 का स्टॉप लॉस। और अगला कॉल इनका भारतीय एयरटेल में है। यहाँ पर इनका मानना है कि 351 के लेवल्स देखने की उम्मीद है स्टॉक में और 338 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। ठीक है, ये सारे शेयर्स हैं जिस पे टिपिकली बाय कॉल्स ही हैं, आप इसमें नजर रखें। कुछ टेलीकॉम शेयर्स भी आ रहे हैं बाय में, ध्यान देने वाली बात है। आज आइडिया ने भी अनाउंसमेंट की और एक कॉल हमको भारतीय एयरटेल का भी बाय कॉल ही दिखी है। इट्स अ गुड साइन कि टेलीकॉम के अंदर भी कहीं ना कहीं बाइंग के सिग्नल्स दिखने मिले हैं। सिमी, कल बैंक निफ्टी ने कि जिस तरह का परफॉर्मेंस था और कल पॉलिसी भी आई, वीकली एक्सपायरी भी थी, उसके बाद ये इवेंट क्लोज हो चुके हैं सारे जो मैंने आपके सामने भी बोले। अब उसके बाद आप कौन सा आज शेयर बैंक निफ्टी पे कन्विक्शन के साथ लेंगे? हो सकता है आपको गैप में मिल जाए, लेकिन आपकी कन्विक्शन इतनी स्ट्रांग है कि उसको आप प्लस करेंगे ही करेंगे। वो कौन सा शेयर है बैंकिंग में? देखिए डिम्पी, बैंकिंग पूरा सेक्टर मुझे अच्छा ही लग रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन में मिलता है तो ठीक है। बहुत सारे स्टॉक है जिसमें मुझे लगता है कि ध्यान पॉजिटिव रहना चाहिए। इनफैक्ट इस पूरा सीरीज़ में मुझे लगता है कि PNB, कैनरा बैंक, ये 2 बैंक जो कि छोटे बैंकों में मुझे लगता है कि एक अच्छा रुझान रह सकता है, मेंटेन हो सकता है। स्टेट बैंक जो फॉर्मेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, करीब 300 के आसपास कल आ चुका था, फाइनली जाके सरेंडर किया है। 290 289 के आसपास ही सपोर्ट है, वो सपोर्ट होल्ड करेगा तो स्टेट बैंक में भी वापस मुझे लगता है कि रिकवरी पॉसिबल है। पूरा बैंक में स्पेशली जो मैंने तीनों का नाम लिया है, स्टेट बैंक, कैनरा बैंक, PNB, तीनों में मुझे लगता है कि चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और एक प्राइवेट बैंक में मुझे लगता है कि कर्नाटका बैंक मुझे अच्छा लग रहा है। छोटे बैंक में कर्नाटका बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये 2 बैंक जो मुझे लगता है कि प्राइवेट में अब एक अच्छा मोमेंटम अभी भी दिखा सकता है क्योंकि ऑलरेडी चल चुका है। पर इस सीरीज़ के लिए ओवरऑल मुझे लगता है कि ये 5 बैंक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जी।